हम सब ने डायनासोर पर बनी फिल्में जरूर देखी होंगी। जुरासिक पार्क, द लॉस्ट वर्ल्ड, गॉडजिला, द गुड डायनासोर। ऐसे में मन में डायनासोर को लेकर सवालों का उठना लाजमी है। आखिर कैसे दिखते होंगे डायनासोर? क्या खाते पीते थे, कहाँ रहते थे और कैसे जिंदगी बिताते होंगे? ये विशालकाय जानवर बहुत लंबे समय तक जिंदा रहे और अपनी हुकूमत चलाते रहे, और फिर किसी कारण से इनका पूरी तरह से खात्मा हो गया। डायनासोर पृथ्वी पर करीब 24 करोड़ साल पहले जन्मे और लगभग 17 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर रहने के बाद 6,500 करोड़ साल पहले उनकी प्रजाति किसी अज्ञात वजहों से खत्म हो गई। वैज्ञानिक धरती के अलग अलग हिस्सों में मिलने वाले इनके जीवाश्मों से डायनासोर के बारे में जानकारियां जमा करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में डायनासोर के कई कंकाल मिले, कभी अंडे, कभी हड्डी, तो कभी पंख, कभी भ्रूण के अवशेष वैज्ञानिकों ने खोज निकाले। इनकी मदद से डायनासोर की तस्वीर गढ़ने की कोशिश की गई। इन कोशिशों में एक बात तो पक्के तौर पर कही जा सकती है कि डायनासोर बहुत ही शानदार जानवर थे। सालों से डायनासोर के जीवाश्म पर रिसर्च जारी है। डायनासोर से जुड़ी खोज भारत में भी समय समय पर होती रही है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में डायनासोर के 92 घोंसलों और 256 अंडों के साथ एक जीवाश्म डायनासोर प्रजाति का पता लगाया है। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने विशाल पौधे खाने वाले टाइटनोसोरस की कॉलोनी की खोज की है। जर्नल PLOS 1 पर प्रकाशित लेख में भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले टाइटनोसोरस के जीवन की कुछ अनकही कहानियों का पता चलता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में स्थित लेमन फॉर्मेशन डायनासोर के कंकालों और अंडों के जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है, जो लगभग 14.5 करोड़ से 6.5 करोड़ साल पहले खत्म हो गए थे। इन घोंसलों की विस्तृत जांच के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं और उनके सहयोगी ने डायनासोरों के बारे में कई तरह के अनुमान लगाए हैं। इसके लिए उन्होंने अंडों की 6 अलग अलग प्रजातियों की पहचान की, जो इस क्षेत्र में टाइटनोसोरस की विविधता को दर्शाते हैं। घोंसलों के लेआउट के आधार पर टीम ने अनुमान लगाया कि इन डायनासोरों ने आधुनिक समय के मगरमच्छों की तरह अपने अंडे उथले गड्ढे में दफन कर दिए थे। शोधकर्ताओं ने कहा कि ये घोंसले बहुत नजदीक बनाए गए थे। इनमें कुछ 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर डायमीटर के बीच के हैं, जिससे ये समझ आता है कि टाइटनोसोरस की भी कई प्रजातियां होंगी। इनमें पक्षियों की तरह एक प्रजनन संरचना भी थी। वहीं एक ही क्षेत्र में कई घोंसलों की मौजूदगी से पता चलता है कि डायनासोर कई आधुनिक पक्षियों की तरह सामूहिक रूप से अपने घोंसलों का निर्माण करते थे। हालांकि इन घोंसलों के बीच की कम दूरी ने वयस्क डायनासोर के लिए बहुत कम जगह छोड़ी है, जिससे लगता है कि शायद वयस्कों ने नवजात बच्चों को अपना पेट भरने की जिम्मेदारी बहुत जल्द सौंप दी। ये जीवाश्म घोंसले, जो डायनासोर युग के अंत से ठीक पहले के हैं, शोधकर्ताओं के मुताबिक अब तक के ज्ञात कुछ बड़े डायनासोर के बारे में बहुत सारी जानकारियां रखते हैं। उनके अनुसार खोज डायनासोर के जीवन और विकास के बारे में हमें और अधिक जानकारियां देंगी।